हेलो 10th क्लास। भारत में सामाजिक समस्याएं गरीबी और बेरोजगारी, जिसका आज पार्ट थर्ड हम पढ़ेंगे। बेरोजगारी कम करने के उपाय। इससे पहले हमने गरीबी के बारे में पढ़ा और उसको कम करने के उपाय, फिर बेरोजगारी की परिभाषा पढ़ी और अभी बेरोजगारी कम करने के उपाय। बेरोजगारी की समस्या हमारे आयोजन की सबसे कमजोर कड़ी है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों सगी बहन हैं, दोनों के बीच सह संबंध है। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इस चुनौती स्वरूप समस्या का प्रभाव युवा शिक्षित वर्ग पर विशेष है, जैसे कि उनकी शिक्षा न मिलने के कारण हताशा में धकेला जाना। यदि वे लंबे समय तक बेकार रहे तो युवा असामाजिक अनैतिक प्रवृत्तियों में जुड़ जाते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों की हेराफेरी, गैरकानूनी व्यवसाय, चोरी, लूटमार, धन वसूली जैसे आपराधिक कृत्य करने को प्रेरित होता है। मतलब उनको यदि कोई काम उनके मन मुताबिक नहीं मिल जाए तो फिर वो दूसरी सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। वर्गभेद सृजित होता है, मतलब लोगों में वर्गभेद हो जाता है। जीवन स्तर गिरना, बेकारी के साथ मूल्यवर्धी जुड़ने से गरीबी की और बेकार परिवारों की स्थिति अधिक कमजोर और दयनीय बनना, वे नशीले पदार्थ या अन्य व्यसनों की तरफ जुड़ते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी के प्रभाव व्यक्ति, परिवार तथा अर्थतंत्र पर और सामाजिक दृष्टि से घातक सिद्ध हुए हैं। बेरोजगारी घटाने की सरकार की योजना और कार्यक्रमों का हमने गरीबी निवारण के कार्यक्रम में अध्ययन किया है, उनका फिर से स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा कुछ और उपाय के, मतलब जो उपाय गरीबी के लिए किए गए वही बेरोजगारी के लिए है, और कुछ और उपाय उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर 10% जितना ऊंचा लक्ष्य रखकर सिद्ध करने का सर्वग्राही कदम उठाना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ाना, रोजगारों के अवसरों में वृद्धि करना, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना, और जो हमारे सार्वजनिक और निजी उद्योग है उसमें और पूंजी लगाकर काम को बढ़ाना। अर्थतंत्र में कृषि सहित छोटे और गृह उद्योगों, कुटीर उद्योगों से सभी विभागों और प्रदेशों में तीव्र और संतुलित विकास सिद्ध करने के लिए रोजगारी के नए क्षेत्र खोलने चाहिए। मतलब कृषि कार्यों में उन्नत बीज, उन्नत तकनीकी अपनाना, कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों, उन सबको मतलब ऋण विन दे के इस तरीके से आगे बढ़ाना, ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। सरकार ने रोजगारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं तथा आर्थिक सहायता, शिक्षण प्रशिक्षण के केंद्र शुरू किए हैं। श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों, छोटे और लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, हस्त बुनाई, कारीगरों से संकलित हुनर उद्योग के विकास पर बल दिया है। इसके लिए योजनाओं में प्रोत्साहन नीतियां भी लागू की है। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा के समय में बेरोजगारी घटाने के लिए खेतों में एक से अधिक बार फसल ले सके ऐसी पद्धति विकसित करना। मतलब गाँव में क्या होता है कि 4 महीने तक हो गया काम, फिर वो फ्री बैठे रहते, तो ऐसा नहीं करना है कि एक से 2 बार उस खेत में फसल हो, ताकि वो 12 महीने ही बिजी रहे। नई जमीन जुताई के अधीन लाना, प्रत्येक खेती को पानी और बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराना, छोटी बड़ी सिंचाई योजनाएं, डैम, चेक डैम, जलाशयों, नहरों, ट्यूबवेलों, बांधों, सड़क निर्माण की प्रवृत्तियां, कृषि से संलग्न प्रवृत्तियां, मुर्गा, बतख, मत्स्य पालन, मतलब ये मिश्रित कृषि बोलते हैं ना उसको, इनके साथ साथ ये सब भी करना। डेयरी उद्योग, वनीकरण के कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगारी उपलब्ध करवाई जा सके, इसके लिए रोजगार लक्ष्य आयोजन होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए, जिससे उन्हें वही पर्याप्त आय और रोजगारी प्राप्त होती रहे, तो शहरों की तरफ स्थानांतरण घट सके। यदि गाँवों में उनको अच्छे से रोजगार मिल सके तो वो लोग शहरों की तरफ नहीं जाएंगे। कृषि क्षेत्र में बागायती खेती, सेंद्रीय खाद आधारित खेती, शुष्क कृषि और बहुलक्षी फसल पद्धतियां, सब्जियों, फल की खेती की तरफ अधिक बल देकर प्रोत्साहन देना। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा बढ़े, इस प्रकार अधिक ध्यान देना। 5वां, ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिकाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षण, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक आहार, बिजली, मार्ग, बैंकिंग, ये सब गाँवों में भी इन सब चीज़ों का विकास करना। बीमा, इंटरनेट, सूचना संचार की, मनोरंजन की सुविधा में वृद्धि करके, जल संचयन की प्रवृत्तियां, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति का निर्माण करके, स्थानीय उद्योगों का विकास और प्रोत्साहन देकर, रोजगारी मूलक कार्यक्रम अपनाकर
ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिणात्मक सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य रहा है। 6 पॉइंट शिक्षित बेरोजगारी और युवा बेरोजगारी में कमी करने के लिए उनमें कौशल का विकास करना और शिक्षण के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाना, कुशल कारीगर पैदा हो ऐसा व्यवसाय लक्षित तथा तकनीकी शिक्षा की नीति अपनाना, विद्यालयों महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में वहां के स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता को संतुष्ट कर सके ऐसे रखना, मतलब पाठ्यक्रम टेक्निकल से संबंधित हो, जैसे कोई भी छोटा मोटा काम करने की उसमें सारी विधि हो, समझाई हो, ऐसा प्रैक्टिकल हो तो लोग स्थानीय स्तर पर भी काम कर सके। युवा बेरोजगारों को शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उनमें विशिष्ट कौशलों की वृद्धि करके उत्पादकता के साथ गुणवत्ता भी बढ़े, रोजगार बढ़े, अधिक आय मिले, जीवन स्तर ऊंचा उठे ऐसे प्रयत्न होने चाहिए। उन्हें लगातार कार्य मिलता रहेगा ऐसा आश्वासन देना चाहिए। कार्य की नई परिस्थिति के अनुसार नई जानकारी प्राप्त करने, उन्हें योग्य सक्षम बनाकर रोजगारी प्राप्त कर सके और वैश्विक देशों के श्रम शक्ति की तुलना में वैश्विक स्तर पर भारतीय युवा समकक्ष खड़े हो, मतलब उनके बाहर के युवाओं के साथ एक साथ खड़े हो सके ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के प्रयत्न करने चाहिए। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार ने युवा बेरोजगारों को औद्योगिक विकास के साथ उनके ज्ञान, समझ, उत्साह और कार्य क्षमता में वृद्धि हो, इसके लिए प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी योजनाएं अमल में रखी हैं। टेक्निकल संस्थाओं, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की स्थापनाएं देश भर में करके उन्हें व्यावसायिक अभ्यासक्रमों और आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुरूप शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाकर विद्यालय, कॉलेजों में आधुनिक अभ्यासक्रमों, व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षण द्वारा रोजगारी की मांग के अनुरूप सक्षम बनाने के प्रयत्न किया। वर्तमान में प्रत्येक राज्य में IIT, मतलब उसमें सब सिखाया जाता है आपको, हर छोटे से बड़ा काम, IIM जैसे उच्च संस्थाएं स्थापित की जा रही है। श्रम शक्ति के आयोजन द्वारा सरकार ने रोजगारी के क्षेत्र में नए क्षेत्र खोले हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा क्षेत्र, बिजनेस मैनेजमेंट, धंधा के व्यवस्थापन, पैकिंग और प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, मार्केटिंग, कैटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, शेयर स्टाफ मार्केटिंग आदि नए क्षेत्रों में रोजगारी के विपुल अवसर है। मतलब इन सब क्षेत्रों में बहुत सारे अवसर है, तो इन सब की ट्रेनिंग देकर मतलब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मुखी बना सकते हैं अपन। इन क्षेत्रों के अनुरूप स्थानीय आवश्यकताओं के पूरक नए पाठ्यक्रमों को यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया। उनके अनुरूप प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में भी बदलाव किया गया, जिनके माध्यम से वे नौकरी के वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। श्रम शक्ति की मांग के अनुरूप युवा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके, मतलब खुद का कोई व्यापार कर सके। इसके लिए अल्प समय के डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रकार के प्रत्येक तालीमी पाठ्यक्रम, मतलब तालीम मतलब शिक्षा ही होती है, जैसे कि स्पिनिंग, वीविंग, टर्निंग, प्लम्बरिंग, रेडियो, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, AC रिपेयरिंग कोर्स शुरू किए गए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आई क्रांति के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जेनेटिक साइंस, एरोस्पेस, रोबोट मेकिंग के क्षेत्र में नए कोर्स का प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगरों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों को तैयार किया जा रहा है तथा नया धंधा उद्योग शुरू करने के लिए उद्योग साहसियों को स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत सस्ते ऋण की सहायता दी गई है। नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया जो किया, उसमें जो जिनका व्यवसाय है उनको कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। स्थानीय उद्योगों के साथ रहकर प्रशिक्षण संस्थाओं का सहयोग परस्पर संकलन द्वारा संभव बना है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की मांग के अनुसार श्रम की आपूर्ति द्वारा रोजगारों के नए अवसरों का सृजन करके व्हाइट कॉलर जॉब के स्थान पर सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा स्वरोजगारी उत्पन्न हो। ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों में और शैक्षणिक खर्च कम तथा प्रवेश सरल बने, ऐसा वातावरण सृजित करना चाहिए और योग्य सदृश ढांचा तैयार करना चाहिए।
उद्योग संबंधी विकास सिद्ध हो, नए रोजगारी के अवसर सृजित हो, इसके लिए नए उद्योग व्यापार की शुरुआत हो, ये आवश्यक है। युवाओं में उद्योग साहसिकता बढ़े, मतलब धंधा करने की साहस बढ़े, कुशलता बढ़े, संगठन शक्ति के साथ पूंजी निवेश जरूरी है। सरकार द्वारा कम पूंजी निवेश से प्रारंभिक कम मार्जिन के साथ यंत्र, कच्चा माल या ऑफिस फर्नीचर खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज की सुविधाएं हो, बिक्री के लिए सहायता हो, जैसी अनेक योजनाएं स्वरोजगारी के अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए। धंधा शुरू करने और चलाने के लिए टेक्निकल और व्यावसायिक ज्ञान, प्रशासन की कुशलता, कौशल और सहायता देने का कार्य सरकारी प्रयत्नों के अधीन हुआ है। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता, सस्ती सरल लोन की सुविधाएं और स्थानीय व्यापारिक संगठनों, सेवाभावी संस्थाओं के प्रयासों से महिलाओं के लिए गृह उद्योग स्थापित कर उन्हें स्वरोजगारी प्रदान की जा रही है। इस प्रकार परंपरागत व्यवसायों में से बाहर निकलकर परिवार के सदस्यों की एक नई पीढ़ी तैयार हुई है, जिन्होंने नए नए व्यापार धंधे और औद्योगिक क्षेत्र की क्षितिजों का विस्तार किया। मतलब पहले क्या होता कि जो पिताजी का धंधा है वही उसका बेटा संभालता, लेकिन आज बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराए गए, बहुत सारे पाठ मतलब टॉपिक है सिखाया जाता है स्कूल कॉलेजों में, इससे वो अपने पुराने धंधे से अलग अपना खुद का कुछ करते हैं। रोजगार विनिमय केंद्र, रोजगार खोजने वाले व्यक्तियों, मतलब जो जिनको रोजगार की जरूरत है उसके लिए केंद्र खोला गया है। श्रमिकों, मजदूरों या शिक्षित कुशल अर्ध कुशल युवाओं को काम देने वाले मालिकों को जोड़ने की कड़ी रूप कार्य करता है। ये संस्था शिक्षित बेरोजगारों को नामांकित करके काम के स्थान प्रकार की विश्वसनीय जानकारी देता है कि भाई जो लोग बेरोजगार है वो यहाँ आकर अपना नाम पता दर्ज करा जाए, जो भी वैकेंसीज आएगी या जहाँ भी जॉब की जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। कार्य क्षेत्र पसंद करने का मार्गदर्शन देता है। ये केंद्र रोजगार कारकिर्दी जैसे मैगजीन और सामयिकों द्वारा रोजगार की पर्याप्त जानकारी देता है। मॉडल कैरियर सेंटर द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1800-425-1514 द्वारा लोगों को आवश्यक जानकारी, स्किल प्रोग्राम, रोजगार मेला आयोजित करने की मुफ्त सेवा देता है। दिसंबर 2015 तक देश में 947 रोजगार विनिमय केंद्र थे, जिसमें दिसंबर 2013 में 468.23 लाख बेरोजगार देश में और गुजरात में 8.30 लाख बेरोजगार दर्ज किए गए। विश्व श्रम बाजार, मतलब पूरे विश्व में कितना श्रम का है उसके बारे में। विश्व के देश अपने श्रमिकों का आदान प्रदान करते हैं, उसे विश्व श्रम बाजार कहते हैं। मतलब अपने यहाँ के लोग वहां जाकर काम करें विदेशों में और बाहर के लोग अपने इंडिया के काम करें, इसको हम विश्व श्रम बाजार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों का एक से दूसरे देशों में स्थानांतरण रोजगारी के लिए, व्यापार, धंधा, प्रशिक्षण या उच्च अध्ययन के लिए होता है। इसे श्रम की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता कहते हैं। शैक्षणिक ज्ञान, उच्च तकनीकी ज्ञान और कौशल प्राप्ति हेतु विदेशों में अधिक आय, अधिक सुविधा और अधिक अच्छी नौकरी की खोज में बुद्धि धन का बहिर्गमन, ब्रेन ड्रेन, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण होता है। मतलब जो लोग अच्छी सैलरी की इच्छा रखते हैं, जो लोग मतलब सुख सुविधा चाहते हैं, वो लोग सब क्या करते हैं, अपने बुद्धि का उपयोग कहाँ जाके करते हैं, बाहर जाकर करते हैं। सामाजिक स्थिति बढ़ाने वाला ये विदेश गमन अब अधिक ध्यान आकर्षक रूप से प्रचलित हुआ है। बुद्धिशाली और प्रतिभाशाली व्यक्तियों, प्रशिक्षण प्राप्त कुशल और दक्ष कारीगरों का अन्य देशों में स्थानांतरण होने या वहीं स्थायी रूप से बसने की संभावना के कारण हमारे देश में प्रतिभावान, टेक्निकल ज्ञान संपन्न और वैज्ञानिक विचारधारा वाले तेजस्वी प्रतिभाओं की कमी पाई जाती है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान का सारा भंडार है वो कहाँ चला जाता है, विदेशों में, और वो लोग वहीं बसकर अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे स्थिति मतलब थोड़ी कमी होती है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में एक नई स्थिति का सृजन हुआ है। अत्याधुनिक कुशल और सूचना तकनीकी, आईटी, संचार टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर या चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल प्राप्त करने वालों की मांग बढ़ी है। अनेक देश ऐसे विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता और कुशलता प्राप्त लोगों की, प्रशिक्षण प्राप्त कुशल श्रमिकों की, विशेषज्ञों की भर्ती करते हैं। उन्हें आकर्षित करने के लिए लुभावनी युक्ति, प्रयुक्ति और तरीके अपनाते हैं। औद्योगिक इकाइयां प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए स्वयं को आवश्यक हो ऐसी अनिवार्य योग्यताएं, ज्ञान, कौशल प्राप्त कर्मचारियों को उच्च प्रशिक्षण देने के लिए
विदेशों में प्रशिक्षणार्थी के रूप में भेजते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण का एक भाग है। इस प्रकार विदेशों में नौकरी धंधे के लिए जाने से देश में विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है। इस तरह विदेशी धन देश में आने से, विदेशी कमाई से देश में विदेशी चलन या मुद्रा की समस्या कुछ अंशों में कम होती है। मतलब बाहर जब लोग काम करेंगे तो वहाँ का पैसा अपन भारतीय बाजार में आएगा, तो फिर हमारे यहाँ पे भी विदेशी मुद्रा का चलन होगा। ये आपके इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं और सेमेस्टर फर्स्ट तक का कोर्स तो पूरा नहीं है, लेकिन यहाँ तक हो गया। अब 1-2 चैप्टर बचे हैं, वो अपन धीरे धीरे करेंगे। थैंक यू क्लास।